नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो ये रेफर करता है जो भी मतलब बिजनेस की आउटसाइड चीजें होती है ना, ठीक है, जो उसके ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन को, उसको क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। मान लो इकोनॉमिक चेंज हो गया हो किसी भी देश में, ठीक है, सोशल चेंज हो गया हो, या पॉलिटिकल कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, ठीक है, या लीगल फैक्टर्स चेंज हो गए हो। ये सारे किस चीज में आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये क्या करते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। ये डायनेमिक होता है और ये कीप चेंजिंग, मतलब ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो अब हम इसकी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है, एक्सटर्नल, रिलेटिव, ये सारे इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम वन बाय वन अब एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कि कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, ठीक है, इसका बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के पास ना काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, इकोनॉमी का एलिमेंट होता है, सोसाइटी का होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स होता है। अब ये सारे क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो जो कि क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि किससे कौन-सा चेंज हो रहा है और किससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसका नेचर। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को ऐसे प्रेडिक्ट करना ना काफ़ी मुश्किल, डायनामिक भी चेंज भी होता रहता है, तो इसका क्या नेचर बन जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये। उसके बाद क्या है, डायनामिक नेचर में है कि कीप चेंजिंग, मतलब यार हमेशा चेंज होता रहता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अब मान लो जो बाहर की चीजें हैं वो हमेशा चेंज होती रहेंगी, जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज होती रहेगी, कस्टमर नीड्स हैं वो भी बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को डायनामिक बना देती हैं। अब बिजनेस मस्ट स्टे अपडेट, अब बिजनेस को क्या करना चाहिए, जो बिजनेस होते हैं उनको अपडेटेड रहना चाहिए, जो भी बाहर के एनवायरनमेंट है ना, ताकि वो सर्वाइव कर पाए और ग्रो कर पाए आगे। अब ये क्या होता है, अनसर्टेन भी होता है। अब बिज़नेस एनवायरनमेंट जो बाहर की चीज़ें हैं, वो फ्यूचर किसने प्रेडिक्ट किया? कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है? अब कोई भी है फिर वो हार्ड होता है प्रेडिक्ट करना उसका एनवायरनमेंट को, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल है सडन चेंज इन गवर्नमेंट रूल्स, अब कोई गवर्नमेंट का कोई रूल आ गया अचानक से, ठीक है? या कोई इंटरनेशनल ना कॉन्फ्लिक्ट चल गया, वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, बिज़नेस को अफेक्ट कर देंगे। अब ये किसी ने सोचा तो होता ही नहीं कि वॉर स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट का कोई रूल चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, काफ़ी अनसर्टेन बना देता है बिज़नेस को, एनवायरनमेंट को। और क्या होता है, इंटरलेटेड एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है? जो भी बिज़नेस के एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जैसे इंटरकनेक्टेड ऊपर बताया था हमने, ठीक है? अब कहते हैं एक चीज़ चेंज होती है ना, तो दूसरी भी उसके उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि पहले नई टेक्नोलॉजी आई, कस्टमर क्या हुआ, चेंज हो गया, कस्टमर की डिमांड जो भी होती थी, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, कॉम्पिटिशन पे इफेक्ट पड़ा उसका सारा, ठीक है? जो प्रोडक्शन के मेथड्स है वो भी बदल गए, सारे प्रेफरेंस उसकी बदल गई कस्टमर्स की, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है ना, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। ये नहीं है कि वो अंदर से कुछ हो जाएगा बिज़नेस में, ये हमेशा बाहर रहेगा। बिज़नेस जैसे ये है आपका बिज़नेस, ठीक है? ये सब हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है, ठीक है? और उसका इन्फ्लुएंस भी एक्सटर्नल होता है, बाहर से होता है इसका एक्सटर्नल भी। अब बिज़नेस क्या है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है? बिज़नेस ये इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता है, इनके अकॉर्डिंग अडैप्ट हो सकता है, ठीक है? इनके अकॉर्डिंग अडैप्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सर्वाइव करने में आसानी रहेगी उसको। उसके बाद आता है रिलेटिव होता है, ठीक है? रिलेटिविटी होती है इसमें। जैसे बिज़नेस एनवायरनमेंट है ना, ठीक है? क्या होता है, डिफरेंट फॉर एवरी बिज़नेस, हर बिज़नेस के लिए ना अलग होएगा वो जो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट है। मतलब एक जैसे जूते की कंपनी है उसके लिए अलग होएगा, ठीक है? दारू बेचने वाली कंपनी है उसके लिए अलग होएगा, ठीक है? और कूलर बेचने वाली कंपनी है उसके लिए अलग होएगा। तो सबके लिए अलग-अलग होता है बिज़नेस जो एनवायरनमेंट है, ठीक है? ए अब एक चीज़ क्या एक सिचुएशन किसी कंपनी के लिए सही हो सकती है और दूसरी कंपनी के लिए वही सिचुएशन क्या होती है, गलत हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन साइज़, सेक्टर, ठीक है? और लोकेशन, क्या लोकेशन है उसकी। अब मान लो दिल्ली में कोई चीज़ हो गई, ठीक है? वो मुंबई वालों के लिए अच्छी हो सकती है और दिल्ली वालों के लिए बुरी हो सकती है। तो ये क्या है, लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये मतलब रिलेटिविटी आती है इसमें, जो इसकी एक वो है, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी, ठीक है? उसके बाद है ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ और थ्रेट्स। इसमें क्या है, ये बिज़नेस जो एनवायरनमेंट है ना, ये हमें क्या देता है, चांसेस फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए चांसेस भी देता है, मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ भी देता है और रिस्क भी रहता है इसमें डूबने का, ठीक है? थ्रेट्स भी रहते हैं इसमें डूबने के, ठीक है? सक्सेसफुल कंपनी वही होती है जो अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करती है और प्रिपेयर रहती है थ्रेट्स के लिए, क्योंकि दोनों ही आएँगे, अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी और थ्रेट्स भी आएँगे। तो अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए क्या करो, ग्रैब करो उनको, ठीक है? और थ्रेट्स के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। ये छोटा टॉपिक था यार, ठीक है? जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह थे, वो इतने भी सम अप हो गए हैं। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पीपीटी चाहिए हो आपको तो वो भी आप मेरे को बता देना प्लीज़।